29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरक में अपने ही अंग्रेज अफसर पर गोली चला दी। यह सिर्फ गोली नहीं थी, यह विद्रोह की पहली पुकार थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, लेकिन क्रांति का आगाज हो चुका था। 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। यहाँ भी विरोध करने वाले सैनिकों को 10 वर्ष की सजा दी गई। फिर 10 मई 1857 की रात मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। घोड़े दौड़ाए गए, तोपों पर झंडे लहराए गए और नारे गूंजने लगे। इस विद्रोह को तलाश थी एक नेतृत्व की। अगले ही दिन यह जंजाल दिल्ली पहुंचे और बुजुर्ग मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर उनके हाथों में नेतृत्व सौंप दिया गया। जफर, जो कभी कविताओं में दर्द छुपाते थे, अब सिपाहियों के घोष में गरज उठे, अगर यह वतन मुझे पुकार रहा है तो मैं चुप कैसे रहूं। देखते ही देखते विद्रोह पटना से लेकर राजस्थान की सीमाओं तक फैल गया। विद्रोह के मुख्य केंद्रों में कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी, ग्वालियर और बिहार के आरा शामिल थे। लखनऊ, जो अवध की राजधानी थी, अवध के पूर्व राजा की बेगमों में से एक बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने किया। उनके सेनापति तात्या टोपे ने जंगलों में गोरिल्ला युद्ध की मिसाल पेश की। झांसी में 22 वर्षीय रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश ताकत के खिलाफ हुंकार भरी, क्योंकि उनके पति के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वह ब्रिटिश सेनाओं के खिलाफ मजबूती से लड़ी, लेकिन अंततः 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए ग्वालियर के पास कोटा की सराय में घायल हुई और अंततः वीर गति को प्राप्त हो गई। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया, जो जगदीशपुर बिहार के एक शाही घराने से थे। इस तरह शुरुआत में महज एक सैनिक विद्रोह अब तब्दील हो चुका था जन भावनाओं की लपटों में। 1857 का विद्रोह 1 वर्ष से अधिक समय तक चला। मिलते हैं अगले वीडियो में।